अब है हमारा फोर्थ मेंबर प्रोटिस्टा का स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। जैसे सैप्रोफिटिक मतलब जैसे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड एब्जॉर्व करते हैं, जो सड़ा गला खाना खाते हैं, वही होते हैं सैप्रोफिटिक। तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? जो ट्विग्स होती है और लीव्स होती है उससे उसके ऊपर से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल को एंगल्फ करते हैं ये ट्विग से और लीव से। और जब सुइटेबल कंडीशन होती है तब ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। कैसे? जब सुइटेबल कंडीशन होती है तब ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। एग्रीगेशन मतलब ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, उस एग्रीगेशन को फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और वो ग्रो करता जाता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है, स्प्रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम। और लेकिन जब सुइटेबल कंडीशन नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फिर क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है और उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर क्या होता है? स्पोर्स। ऐसे ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है और इसके ऊपर होते हैं स्पोर्स ऐसे। और इन स्पोर्स के पास होती है ट्रू वॉल्स होती है इन स्पोर्स के पास, जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन में जिससे ये अनफेवरेबल कंडीशन में रह सकें, इसीलिए ये ट्रू वॉल्स होती है इनके ऊपर कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये रह सकेंगे, है ना। और रेजिस्टेंस रहते हैं ये किसकी वजह से रहते हैं? ट्रू वॉल्स की वजह से ये रेजिस्टेंस होते हैं और सर्वाइव करते हैं बहुत सालों सालों तक। एडवर्स कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन भी होगी जब भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ये डिस्पर्स हो जाते हैं। किसकी वजह से? एयर करेंट्स की वजह से डिस्पर्स हो सकते हैं। ये एयर करेंट्स की वजह से डिस्पर्स हो सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ट्विग से और लीफ से अपना ऑर्गेनिक मैटर को एंगल्फ करते हैं, सुइटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये बहुत स्प्रेड हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं और उन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होती है जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। वो स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं ट्रू वॉल्स की वजह से, है ना। बहुत सालों तक सर्वाइव कर लेते हैं वो, एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन वो डिस्पर्स हो जाते हैं किसकी वजह से? एयर करेंट्स की वजह से डिस्पर्स हो जाते हैं वो। फिर आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स में क्या होता है? पैरासाइट्स होते हैं जो किसी बॉडी की पैरासाइट्स जो किसी बॉडी के अंदर रह के और बॉडी के ऊपर रह के अपने फूड एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। फिर पहला है अमोइबड प्रोटोजोन्स। अमोइबड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं और अपना फूड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? मूव एंड कैप्चर दिए प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया एज इन अमीबा। जैसे अमीबा में ये सूडोपोडिया क्रिएट करता है, जैसे अमीबा ये, वैसे ये करते हैं अमोइबड प्रोटोजोन्स। अमीबा की तरह ही सूडोपोडिया क्रिएट करते हैं और अपने फूड को एनगल्फ करते हैं इसके अंदर। सेम प्रोसेस अमीबा की तरह है अमोइबड प्रोटोजोन्स में। और जो मेराइन फॉर्म्स होती है उनके पास सिलिका के शेल्स होते हैं, सिलिका के बने हुए। और इसका एग्जांपल हो गया अमोइबड प्रोटोजोन का एग्जांपल है एंट अमोइबा, जो कि पैरासाइट है। फिर आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होता है? फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से याद कर लो फ्लैजिला, इनके पास होता है फ्लैजिला किस लिए होता है? लोकोमोशन के लिए होता है। और ये क्या करते हैं? पैरासाइटिक फॉर्म्स जो होती है डिजीज़ कॉज करती है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस जैसे पैरासाइट फॉर्म जो होती है वो डिजीज़ कॉज करती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल हो गया ट्राइपैनोसोमा इसका। फिर आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होता है? एक्वेटिक होते हैं पहले तो, और फिर एक्टिवली मूविंग होते हैं
किसकी वजह से? उनके बॉडी पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होंगे उनकी बॉडी पे, जिसकी वजह से ये एक्टिवली मूविंग होते हैं। और उनके पास एक कैविटी होती है ग्यूलेट, उस कैविटी में फूड, वो एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर से फूड एंटर करता है। सीलिया का करता है फूड को मूव करता है किसके अंदर? एक कैविटी होती है ग्यूलेट, उसके अंदर फूड को डालता है सीलिया। इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। फिर आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस स्पोर्स वो छोड़ते हैं, फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स स्प्रेड करते हैं। जैसे कि प्लास्मोडियम है, प्लास्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है, वो मलेरिया कॉज करता है। स्पोरोजोन्स कुछ नहीं करते, बस बहुत सारे स्पोर्स, इन्फेक्शियस स्पोर्स जो होते हैं उसको स्प्रेड करते हैं और ह्यूमन्स की बॉडी को हार्म करते हैं।